लेकिन उसके बावजूद भी तारीखों के ऐलान में एक बड़ा अंतर। इस अंतर को लेकर कोई टिप्पणी आपकी? एक। और दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, गुलरेज शेख दावा कर रहे हैं 3/4 बहुमत से। इस दावे के साथ हैं गिरिजा शंकर जी, या इस दावे के आसपास भी नहीं है गिरिजा शंकर जी? दोनों पर आपकी टिप्पणी। जहां तक चुनाव की तारीखों के ऐलान का सवाल है, तो इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं और उस लिहाज से मैं उसको किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहता। दूसरी बात, जो बीजेपी के प्रवक्ता का दावा है, तो ये राजनीतिक दावा है जो हर पॉलिटिकल पार्टी दावा करती है कि हम 3/4 लेके आएंगे। बहुत सारे राज्यों में बीजेपी अमित शाह ने ये दावे किए थे और उन दावों का हश्र हुआ, ये हमने देखा है। तो राजनीतिक दावों पर कोई बात करना उचित नहीं है। ये जरूर है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ इस चुनाव मैदान में है। और एक दूसरे की पार्टियों को उनके उनके नेता जरूर खारिज करते रहेंगे, लेकिन जिस आक्रामकता के साथ आप आम आदमी पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है, उसने शुरुआती दौर पर जो पब्लिक डोमेन में जो पिक्चर उभर के आई, उसमें ऐसा लगा कि पूरा का पूरा मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। आप पिछला चुनाव देखेंगे तो राहुल गांधी खुद जितने शिद्दत के साथ, जितने मेहनत के साथ और जितनी नई नई रणनीति के साथ वो चुनाव प्रचार में की अगुवाई कर रहे थे, उसका फायदा कांग्रेस को मिला और बीजेपी को 99 सीट पर सिमटना पड़ा। इस बार राहुल गांधी चुनाव के दृश्य में अब तक नहीं है, और चूंकि वो पदयात्रा में है, तो मैं नहीं समझता कि वो चुनाव प्रचार में कहीं हिस्सा ले पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने मैं देख रहा हूं। चुनाव की तारीख अनाउंस हो गई, अब इसके बाद कांग्रेस अपनी पब्लिक डोमेन में अपनी सक्रियता कितनी दिखाती है, वो देखने वाली बात होगी। जहां तक आरोप प्रत्यारोप और उपलब्धियों के बखान का सवाल है, तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता गुजरात चुनाव के संदर्भ में जो सरकार की असफलता गिना रहे हैं, कल राजस्थान या किसी और कांग्रेस शासित राज्य में चुनाव होगा तो ये काम बीजेपी करेगी। सवाल सिर्फ ये है कि लगातार बीजेपी 27 साल से सरकार में कैसे बनी हुई है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब किसी भी राज्य में सरकारें लगातार रिपीट होती हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बेहतर काम कर रही हैं, या लोगों में उनका जनाधार बढ़ा है। बहुत कुछ ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसका कोई विकल्प उस राज्य में उपलब्ध है या नहीं। यदि कांग्रेस या दूसरी कोई पार्टी अपने आप को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती है, जनता में वो विश्वास पैदा करती है कि वो विकल्प के रूप में है, तो सत्ताधारी दल का सत्ता से हट जाना चुनाव में ये बहुत स्वाभाविक होता है। लेकिन जहां जहां भी जिस पार्टी की सरकारें लगातार सत्ता में बनी हुई है, चाहे उड़ीसा में बीजू पटनायक की सरकार देख लें, चाहे एक दौर में सीपीएम की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, जब तक ममता बनर्जी ने अपने आप को एक वायबल ऑल्टरनेटिव के रूप में पेश नहीं किया, सरकारें वहां की चलती रही। उत्तर उड़ीसा में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। गुजरात में जो स्थिति है उसमें वही विकल्पहीनता का जो जो फायदा बीजेपी को मिलता रहा है। और जाहिर है कि इस चुनाव में जब आम आदमी पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में होगी, तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन किसके वोट काटेगा और किसको इस वोट कटने का फायदा होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मैं गिरीश शंकर जी 2 सवाल आपसे करना चाहता हूँ। क्या आप इस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि